इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिटायरमेंट का, ये काफी तो नहीं होगा पहले भी, ध्यान से देखना। NSG were partners sharing profits in the ratio 2:3:5. ओल्ड रेशियो हाईलाइट कर देना चाहिए। बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च 2016। बैलेंस शीट में सबसे पहले देखना है कि कोई फ्री रिजर्व लाइबिलिटी साइड पे तो नहीं है, कोई स्पेसिफिक रिजर्व तो नहीं है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज होती हैं, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व पे स्टार लगाएंगे, और कोई फ्री रिजर्व नहीं है। एसेट साइड पे कोई अक्यूमुलेटेड लॉस तो नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड पे जो आ रहा होता है आपका अक्यूमुलेटेड लॉस होता है। एग्जिस्टिंग गुडविल तो नहीं है, नहीं है। बैलेंस शीट में एसेट्स में कैश बैलेंस है, तो जो भी अगर पेमेंट आ रही है जा रही है वो कैश के थ्रू दिखाएंगे, ठीक है। तो एक फ्री रिजर्व था, जनरल रिजर्व हाईलाइट कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड पे अक्यूमुलेटेड लॉस होता है, उसको हाईलाइट कर दिया। ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो कुछ बोले या ना बोले हमें इनकी एडजस्टमेंट्स करनी ही करनी है। अगर वो कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देंगे तो उस हिसाब से, वो नहीं बोल रहे तो उनकी जो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है, रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में, मतलब तीनों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में 2:3:5। अक्यूमुलेटेड लॉस राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशियो 2:3:5। हुआ क्या? जी रिटायर्ड। जी रिटायर्ड हमेशा ध्यान से, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है NSG उसको हाईलाइट कर दो। तो ये 5/10 वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है। It was agreed that debtors of ₹6,000 will be written off as bad debts, and a provision of 5% on debtors for bad debts, bad and doubtful debts will be maintained. जब भी डेटर्स राइट ऑफ हो रहे हों तो देखना चाहिए क्या कोई एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, क्योंकि अगर प्रोविजन है तो फिर वो यूज होगा डेटर्स जो बैड डेट्स है उनको एडजस्ट करने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होने वाली है, अभी तो स्टार लगा दिया, हम इसमें आएंगे। डेटर्स भी राइट ऑफ हो रहे हैं, प्रोविजन भी क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं। 5% टू बी मेंटेन, तो देखेंगे न्यू वैल्यू क्या है, प्रोविजन कितना आ रहा है, दिमाग लगेगा, अच्छी एडजस्टमेंट है। बी, पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटन ऑफ। पेटेंट्स कंप्लीटली रिटन ऑफ। स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग, तो पेटेंट्स तो कंप्लीटली रिटन ऑफ, गॉन। स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो जो भी है पेटेंट्स, स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग सभी एडजस्ट होने वाले हैं। पेटेंट्स, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग सब पे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है तो हाईलाइट कर दिया। एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर विल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, एक क्रेडिटर था जो आपने बुक्स में नहीं दिखा रखा, अब आपको दिखाना पड़ेगा, तो दिखाओगे तो क्रेडिटर्स आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। N and S will share future profits in 2:3 रेशियो, तो G चला गया। पहले क्या था इनका? 2:3:5। तो अगर ऐसा है 2:3:5 और न्यू रेशियो आपस में 2:3 ही है, तो मुझे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 2:3 न्यू रेशियो, 2:3 गेनिंग रेशियो, उनका आपस में रेशियो अगर चेंज ना हो तो इसका मतलब वो गेन भी 2:3 में ही, तो अपने ओल्ड रेशियो में ही गेन कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म, तो जब भी गुडविल दे रखी हो तो हमें देखना चाहिए कि फर्म की गुडविल दे रखी है या पार्टनर्स की, इंडिविजुअल शेयर तो नहीं दे रखा, तो फर्म की गुडविल दे रखी है। गुडविल की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, कैलकुलेशन अभी हम कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है क्या? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर जर्नल एंट्री पे आ जाए। मेजॉरिटी क्वेश्चन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो हमें आदत होती है। जर्नल एंट्रीज हमने ज्यादा नहीं करी होती, इसलिए हमें आदत नहीं होती, हमें अजीब लगता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लेजर अकाउंट बनाने के लिए भी तो माइंड में जर्नल एंट्री फ्रेम करनी पड़ती है, वही जर्नल एंट्रीज अब लिख के दिखानी है। कोई अकाउंट नहीं मांगा, जर्नल एंट्रीज। तो जब भी जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आए तो दिमाग में पिक्चर, सबसे पहले एक क्वेश्चन आना चाहिए,
What problems are faced at the time of retirement of a partner? Step 1, calculation of ratios. ऐसे करते चलेंगे, कुछ भी गलती नहीं होगी, ध्यान से देखना. तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज. तो रेशियोज में ओल्ड रेशियो पार्टनर्स कौन है? NSG 2:3:5. ठीक है, ओल्ड रेशियो NSG 2:3:5. ठीक है. न्यू रेशियो G गॉन, इनका आपस में 2:3 है, तो कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. गेनिंग रेशियो भी NS का 2:3 ही होगा. तो स्टेप 1 डन. स्टेप 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म 90,000, गुडविल ऑफ द फर्म 90,000. तो वर्किंग नोट नंबर 2, ध्यान से देखना. वर्किंग नोट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म 90,000. ओके. NSG, जीज शेयर जो रिटायर हो रहा है 90,000 इंटू 5/10, 45,000. ये 45,000 कौन देगा? N और S देंगे. किस रेशियो में देंगे? अपने गेनिंग रेशियो में देंगे. N और S. गेनिंग रेशियो क्या है? 2:3, 2/5 और 3/5. अगर आप डायरेक्टली जो गेनिंग पार्टनर है उसके शेयर से ही कर रहे हो कैलकुलेशन, तो डायरेक्टली 2/5 और 3/5 दे सकते हो. तो N कितना देगा? 45,000 इंटू 2/5, 5,992 18. S कितना देगा? 45,000 इंटू 3/5, 5,993 27. तो कैलकुलेशन हो गई. वेरीफाई कर लेंगे बस एक बारी कि गुडविल ऑफ द फर्म 90,000 थी कि नहीं थी. गुडविल ऑफ द फर्म 90,000 थी, गेनिंग रेशियो 2:3 था, उसका शेयर 5/10 था. कैलकुलेशन डन. अब स्टेप 2 क्या था? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. तो जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले क्या आ जाएगी? गुडविल की एंट्री. क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान से देखना जर्नल का फॉर्मेट. क्वेश्चन नंबर 32, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट. अब लेजर फोलियो बनेगा, ठीक है ना. इमेजिनरी कॉलम है, फॉर्मेट से ही हमें बनाना चाहिए. तो इन द बुक्स ऑफ, वो पार्टनर तो रिटायर हो गया, अब बचा कौन? N and S. ध्यान से देखना. इन द बुक्स ऑफ N and S, खाली भी जोड़ सकते हो बट हीरो बनना है तो यहाँ पे लिख देना चाहिए इन द बुक्स ऑफ N and S. तो पहली गुडविल की एंट्री, एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. N's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, S's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू G's कैपिटल अकाउंट. NSG, G को कितने मिलेंगे? 45,000. N कितने देगा? 18,000 और 27,000. वर्किंग कर लेनी चाहिए ताकि गलती ना हो. स्टेप 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन. इससे कोई एंट्री रहती नहीं है. स्टेप 3, ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. तो स्टेप 3 में देखेंगे हमारे पास क्या क्या है. जनरल रिजर्व है और P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है और कुछ नहीं है रिजर्व से रिलेटेड. जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में 2:3:5 में बांट दो. पहले रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए, पार्टनर्स को मिलेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड ओल्ड पार्टनर्स मतलब तीनों को, टू N's कैपिटल अकाउंट, टू S's capital account, to G's capital account. 90,000 था रिजर्व और रेशियो क्या था? 2:3:5. वेरीफाई करना चाहिए. 2:3:5. तो 10 मतलब 9, 9 2s are
18, 9 3s are 27, 5 9s are 45. Narration: reserve distributed among the partners in their old ratio. लॉसेस राइट ऑफ होंगे, पीएनएल अकाउंट का जो अक्यूमुलेटेड बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, वो राइट ऑफ होगा, उसकी एंट्री क्या होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे. एंस कैपिटल अकाउंट, एसएस कैपिटल अकाउंट, जीज कैपिटल अकाउंट, तीनों क्या हो जाएंगे, डेबिटेड. 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था अक्यूमुलेटेड लॉस, वेरीफाई कर लेते हैं. तो अक्यूमुलेटेड लॉस था 75,000. तो 75,000 2:3:5, 75,000 and 7,500 into 2, 15,000, 7 3s are 22,500 और 37,500. वेरीफाई कर लेते हैं 75,000. Step 3, treatment of free reserves, accumulated profits and losses, done. Step 4, revaluation of assets and liabilities. इससे आपकी कोई एंट्री रहती नहीं है और कोई बर्डन भी नहीं रहता कि दिखाया कि नहीं दिखाया. ऑर्डर में चलते हैं ना एक एक करके. अब रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. रिवैल्यूएशन की एंट्रीज 3 स्टेप्स में होती है. एक डेबिट आइटम्स, एक क्रेडिट आइटम्स और फिर प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. कभी कभी कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स होती हैं, जैसे कि राइट ऑफ बैड डेट्स. तो अगर आप बैड डेट्स राइट ऑफ कर रहे हैं तो उसकी अलग एंट्री होती है. तो पहले बैड डेट्स टू डेटर्स. ध्यान से देखना, डेटर्स कितने से राइट ऑफ हो रहे हैं, 6,000. तो बैड डेट्स टू डेटर्स 6,000 और हमारे पास प्रोविजन है तो पूरा का पूरा प्रोविजन यूज हो जाएगा. बैड डेट्स के लिए रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा. ध्यान से देखना एंट्री क्या होगी. तो अब रिवैल्यूएशन आइटम्स हम ट्रीट करने शुरू करें तो पहले बैड डेट्स राइट ऑफ करेंगे. बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स. बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स कितना, 6,000. बैड डेट्स राइट ऑफ हो गए. अगर प्रोविजन नहीं होता ये पूरा का पूरा लॉस रिवैल्यूएशन में जाता, बट प्रोविजन है तो आप प्रोविजन यूज करेंगे. तो एंट्री क्या हुई, प्रोविजन, provision for doubtful debts account debited to bad debts. आपका कोई भी नया लॉस नहीं हुआ. क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट किया हुआ था. आपने ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट किया हुआ था, इसीलिए आपका कोई नया लॉस नहीं हुआ. आपने वो प्रोविजन यूज कर लिया. अगर प्रोविजन ना होता तो ये बैड डेट्स हमें रिवैल्यूएशन में डेबिट करने होते. अब ध्यान से देखना हुआ क्या. बैड डेट्स तो राइट ऑफ हो गए. अब ध्यान से देखना एक छोटी सी कैलकुलेशन. डेटर्स कितने हैं, 1,35,000. 15,000 प्रोविजन पहले था, ठीक है, और बैड डेट्स राइट ऑफ हुए 6,000 और 5% प्रोविजन. इसकी मैं आपको वर्किंग आराम से करके दिखाता हूँ. ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ध्यान से देखना, ये जगह यूज होगी. डेटर्स कितने थे, 1,35,000. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना था, 15,000. बैड डेट्स राइट ऑफ हो गए 6,000. कितने राइट ऑफ हो गए, 6,000. प्रोविजन यूज हो गया 6,000. प्रोविजन कितना बच गया आपके पास, 9,000. डेटर्स अब कितने बचे हुए हैं, 1,29,000. अभी तक ये सिर्फ बैड डेट्स राइट ऑफ करने का इम्पैक्ट दिखाया है. अभी तक किसी को कोई डाउट? नो सर. नो सर. एक्सक्यूज मी. अच्छा है कि आप दूर बैठे हो. तो डेटर्स 129 आ गए, प्रोविजन 9,000 आ गया. अब ध्यान से देखना मजेदार एडजस्टमेंट. उसने क्या बोला कि क्रिएट प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स नीड्स टू बी मेंटेन. तो डेटर्स हैं कितने, 1,29,000. रिक्वायर्ड प्रोविजन कितना है, 1,29,000 का 5%. तो वो कितना हो जाएगा, 129 into 5.
5 9 45, 5 2 10, 14, 5 1 5 6। वेरीफाई कर लेते हैं। 645, ठीक है। 6450 ये रिक्वायर्ड है कि इतना होना चाहिए कि प्रोविजन मेंटेन करना है कितना 6450 विच इज 5% ऑफ द डेटर्स। 6450 होना चाहिए। अभी है कितना प्रेक्षा बैड डेट्स राइट ऑफ करने के बाद? 3450 बचेगा। अभी कितना है? 9000 है। जी। और वो क्या बोल रहा है कि कितना मेंटेन करना चाहता है? 6450। तो प्रोविजन रिवर्स करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? प्रोविजन रिवर्स कर दो। कितना? ध्यान से देखना। 9000 माइनस 6450 कितना? 2550। एक सेकंड पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। ध्यान से देखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बेटा। ये एडमिशन में भी आ सकती है, आई है, उसमें प्रोविजन नहीं था बट बैड डेट्स थे। यहाँ बैड डेट्स भी हैं, प्रोविजन भी है। 1,35,000 के डेटर्स थे, 15,000 का प्रोविजन था, 6,000 के बैड डेट्स राइट ऑफ करने के लिए बोल रहे हैं। एंट्री हो गई बैड डेट्स टू डेटर्स, तो डेटर्स में से 6,000 गॉन। क्या माइनस हुआ? बैड डेट्स माइनस हो गए। बैड डेट्स राइट ऑफ करने के लिए प्रोविजन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो बैड डेट्स पास हो गए, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स, ये दो एंट्रीज हम पास कर चुके हैं। अब मेरे पास प्रोविजन बचा हुआ है 9,000 और डेटर्स बचे हुए हैं 1,29,000। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्या है? प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स will be maintained. Provision for bad and doubtful debts. Provision for bad and doubtful debts to be maintained at 5% on debtors. 1,29,000 का 5% होता है 6450। प्रोविजन ऑलरेडी 9,000 है, 6450 का होना चाहिए। आपको प्रोविजन कम करने के लिए बोल रहा है, डिक्रीज इन प्रोविजन। तो डिक्रीज इन प्रोविजन, डिक्रीज इन लायबिलिटी 2,550 से कम करने के लिए बोल रहा है। ये रिवैल्यूएशन आइटम है, ध्यान से देखना। प्रोविजन कम करना है कितने से? 2,550 सच दैट कि जो एंड में मेरे पास प्रोविजन बचा हो वो 1,29,000 का 5% हो, विच इज 6450। वो सारी कैलकुलेशन हमें समझ आनी चाहिए कि 6450 कैसे आया, 2,550 कैसे। ठीक है। पॉइंट कि रिवैल्यूएशन में सिर्फ और सिर्फ ये आएगा कि प्रोविजन जो कम हुआ क्रेडिट आइटम कितने से कम हुआ? 2,550। ठीक, एक चीज आ गई। ए पॉइंट में बस इतना ही। बी, पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटन ऑफ, रिवैल्यूएशन डेबिट आइटम। ठीक है। स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड, कैलकुलेशन पे तो बाद में आएंगे, बट ये भी डेबिट आइटम रिवैल्यूएशन, डेबिट आइटम रिवैल्यूएशन, डेबिट आइटम रिवैल्यूएशन। स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, क्रेडिटर बढ़ाने के लिए बोल रहा है, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर भी रिवैल्यूएशन डेबिट आइटम। तो नेक्स्ट जो है बस गुडविल। तो बेटा अब रिवैल्यूएशन की बारी। पहले डेबिट आइटम्स फिर क्रेडिट आइटम्स। बैड डेट्स हम राइट ऑफ कर चुके हैं, अब डेबिट आइटम्स एक एक करके। पेटेंट्स कंप्लीटली रिटर्न ऑफ 90,000, ध्यान से देखना। डेबिट आइटम्स, तो इसकी एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज 3 स्टेप्स में। जर्नल विजिबल है? यस सर। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पेटेंट्स। पेटेंट्स कितने से राइट ऑफ हो रहे हैं? पूरे के पूरे 90,000। टू स्टॉक, देख लेते हैं बिल्डिंग, वैल्यूज देख लेते हैं। स्टॉक है, बिल्डिंग है, मशीनरी है। स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग ऑल बाय 5%। स्टॉक 1,50,000 का 5%, 15,000 10% होता था 7,500। स्टॉक 7,500।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 2 मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अगेन 5% से डेप्रिशिएट होगा। 4,50,000 का 10% 45,000, हाफ 22,500, तो 22,500 मशीनरी। 2 बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग कितना है 3 लाख, 3 लाख का 10% 30, 30 का हाफ 15,000 से बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो जाएगी 15,000। और कोई डेबिट आइटम है? यस, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बढ़ाने के लिए बोला उसने हमें, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स थे कितने के क्रेडिटर्स, वेरीफाई करूंगा, आई थिंक 30,000 थे। लेट्स वेरीफाई। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। 30,000 क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो टोटल डेबिट आइटम्स कितने हुए? टोटल डेबिट आइटम जो है 1,65,000, 1,65,000। वेरीफाई कर लेंगे एक बारी, ध्यान से देखना। 1,65,000, ठीक है, ये हो गए डेबिट आइटम्स। अब क्रेडिट आइटम्स की रिवैल्यूएशन को क्रेडिट क्या हो रहा है? आई थिंक एक ही आइटम था जो प्रोविजन रिवर्स हो रहा है। कैलकुलेशन में आपको बता चुका हूँ, 2550 से रिवर्स हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट। क्रेडिट आइटम, और जो जर्नल पोर्शन है वो उसको थोड़ा सा और नॉच हायर कर देता है लेवल को। ओके, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, बट डेबिट क्या होगा? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिटेड। Provision for bad and doubtful accounts debited to revaluation account। कितना? 2550, 2550। बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन थी इसकी, ठीक है। क्रेडिट आइटम और कोई नहीं है, तो डेबिट हो रहा है 165 से रिवैल्यूएशन, क्रेडिट हो रहा है 2500 से, तो आपका लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ? 1,65,000 माइनस 2550, 162,450 का रिवैल्यूएशन लॉस है। ये लॉस कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स बेयर करेंगे। तो उसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना हुआ? 162,450। ये फाइनल करने से पहले एक बारी बस रिविजिट कर लेनी चाहिए बैलेंस शीट की। क्रेडिट आइटम एक ही था ना, इतनी मेहनत करे और फिर जीरो हो जाए। क्रेडिट आइटम से प्रोविजन था, बाकी सारे डेबिट्स थे, ठीक है। 162,450 2:3:5, तो 162,450 into 2/10, 162,450 into 3/10, 162,450 into 5/10, तो 32,490, 48,735, 81,225। हमेशा 1000 सेपरेटर्स दिखाने चाहिए। ये लास्ट चीज थी। अब ध्यान से देखते हैं कि हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, तो आपको क्या चीज बचाएगी? रूल्स। स्टेप 1 रेशियो कैलकुलेशन, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, बट कैलकुलेशन डन। स्टेप 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन भी कर ली थी हमने, रेशियो गुडविल की कैलकुलेशन भी कर ली थी, और जर्नल एंट्री भी दिखा दी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। स्टेप 3 ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व में जनरल रिजर्व था, हमने पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया, पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया, और पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, लॉस था, वो पार्टनर्स ने राइट ऑफ कर दिया। लास्ट स्टेप होता है रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का भी हमने सारा दिखा दिया। वेरीफाई कर लेते हैं कि जो किया वो सही किया कि नहीं किया, द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 162,450, ध्यान से देखते हैं। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 162,450, मुबारक हो, ये हमने सही करा है। अब ध्यान से देखना, गुडविल डन, सब कुछ डन,
एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्या हम रिटायरिंग पार्टनर को कुछ पैसे दे रहे हैं? क्या हम रिटायरिंग पार्टनर को कुछ पैसे दे रहे हैं? नो। तो मैंने आपको बताया कि अगर उसको पेमेंट नहीं हो रही है, the amount due to the retiring partner will be transferred to his loan account. अगर उसको कोई पेमेंट नहीं हो रही तो जो भी उसका टोटल अमाउंट ड्यू है इट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. तो जो लास्ट स्टेप होगा जर्नल एंट्रीज का, अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर मस्ट बी सेटल्ड ईदर थ्रू कैश और चेक और इट मस्ट बी ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट. उसको कैपिटल में नहीं छोड़ सकते. ध्यान से देखना. कैसे निकालेंगे हम उसका बैलेंस? तो उसका ओपनिंग बैलेंस था 4,50,000. ध्यान से देखना. ओके, वर्किंग नोट. calculation of amount due to the retiring partner. लिख के दिखा रहा हूं, आप ये माइंड में कैलकुलेशन वर्किंग रफ में कर सकते हैं. कैपिटल बैलेंस कितना था? 4,50,000 है. कौन NSG है ना, तो रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट ड्यू टू जी, गांधी जी. कैपिटल बैलेंस 450. उसको जनरल रिजर्व मिल रहा है. कितना मिल रहा है जनरल रिजर्व? उसका कैपिटल बढ़ा देगा ना जनरल रिजर्व. उसको मिल रहा है जी है ना 45,000. ठीक है. गुडविल कितनी मिली? गुडविल भी 45,000. इंपॉर्टेंट स्टेप है बहुत ज्यादा. 45,000. लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लॉस है, डेबिट आइटम है, तो उसकी कैपिटल को कम करेगा. तो माइनस प्रॉफिट एंड लॉस जो 37,500, तो माइनस 37,500. ठीक है. रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ तो वो भी उसकी कैपिटल को कम करेगा. रीवैल्यूएशन लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस कितना है? माइनस 81,225. तो अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट. बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है. जर्नल एंट्रीज में एक नंबर सिर्फ इसी एंट्री का होगा. तो अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, अमाउंट ट्रांसफर टू जीज लोन अकाउंट. कहीं पे क्वेश्चन में तो लिखा नहीं था, बट आपको बताया कि इम्प्लाइड एडजस्टमेंट होती है. अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. तो क्या एंट्री होगी उसकी? जीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जीज लोन अकाउंट. कितना अमाउंट कैलकुलेट हुआ? 421,275. 421,275. जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन को रिलेटिवली टफर बना देती हैं, क्योंकि जर्नल एंट्रीज में हमें दिमाग पे जोर डालना होता है कि क्या क्या एंट्रीज होंगी. अकाउंट्स में तो बोला ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और एक बैलेंस शीट बना दो. तो आपको पता है आपको क्या करना है. जर्नल एंट्रीज में आपके कॉन्सेप्ट्स चेक होते हैं कि बेटा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. कौन सी जर्नल एंट्री? तो ये आपके कॉन्सेप्ट्स आपको बचाएंगे. माइंड में पिक्चर होनी चाहिए. स्टेप 1 रेशियो कैलकुलेशन, नो एंट्री. स्टेप 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ और फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. स्टेप 3 treatment of reserves, accumulated profits, losses. Step 4 revaluation of assets and liabilities. And the last step, the amount due to the retiring partner, if not paid in cash immediately, it will be transferred to his loan account. 421,275 वेरीफाई कर लेते हैं इसको भी, ये सही था कि नहीं था. 421,275 मुबारक हो, क्वेश्चन सही हुआ है. एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट एंड एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Question number 32, T.S. Graver.